जय हिंद दोस्तों। जैसा कि एक और धमाकेदार वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम दोस्त बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से दोस्त हम लोग इसकी सीरीज तैयार करेंगे। एक दो नहीं, अप्रॉक्स 10 हम लोग वीडियो करने वाले हैं। बायोलॉजी से ऊपर, फिजिक्स के ऊपर एंड केमिस्ट्री के ऊपर, और इसी तरीके से मैथ्स का भी वीडियो आप लोग के साथ आने वाला है। आप लोग के विद आंसर के साथ मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्त। 4 ऑप्शन में कोई एक सही है, आपको चूज करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो हमसे पहले कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कह रहे हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ है, किस चीज से घिरा हुआ है दोस्त? मानव हृदय जो है किस चीज से घिरा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से। यानी कि इन सब में से किसके द्वारा घिरा होता है? तो आपको अपने कमेंट में जवाब देना है दोस्त। बताइए जल्दी से क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि पेरिकार्डियम से घिरा हुआ आता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है दोस्त? इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है बताइएगा। अब पहला ऑप्शन दिया है पानी का टूटना, दूसरा क्या दिया है CO2 मुक्त होना, तीसरा दिया है ऑक्सीजन मुक्त होना, और चौथा दिया है CO2 का उपयोग। बताइएगा दोस्त जल्दी से कमेंट में क्या होगा, जल्दी बताइए। बताइएगा दोस्त जल्दी से क्या होगा। देखिए दोस्त पानी का टूटना, देखिए हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में H2O जो है दोस्त वो आराम चूंकि वो जो है पृथ्वी के जो नीचे है उसके जड़ में परासरण प्रक्रिया जो प्रवेश करता है और पौधों के पत्तियों में जाता है और ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये तो काम होता है। CO2 मुक्त होना, इस पर थोड़ा बाद में बात करते हैं। अगले चलते ऑक्सीजन मुक्त होना। दोस्त आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो फलस्वरूप है वो ऑक्सीजन ही निकलता है, दूसरा कोई नहीं निकलता। उसी को हम लोग क्या करते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं। CO2 का उपयोग ऑफकोर्स दोस्त ये तो आप लोग वायुमंडल से CO2 का प्रयोग कर भी करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि उसका जो आप समीकरण पढ़ेंगे तो होता है 6CO2 + 12H2O होता है कि नहीं होता है। उसके बाद उसमें CO2 और H2O तो आ ही गया। ये तो कर ऑप्शन नंबर बी कर है CO2 मुक्त हो रहा है दोस्त। CO2 मुक्त नहीं होता है दोस्त, CO2 का प्रयोग करते हैं। मुक्त होता है कौन? ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे मानव गुर्दे का आकार जो है वो कैसा होता है? यानी हम लोग को जो किडनी है, किडनी उसका आकार कैसा होता है? देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। बताइए कैसा, गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीच का आकार क्या होता है, कैसा होता है? आपके अपने कमेंट में जवाब देना है दोस्त। बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्त, सी, सेम के बीच का आकार। आप लोग देखेंगे क्या? नहीं देखे? चलिए दिखाते हैं आपको। देखिएगा ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो चीजें हैं ये देखिए किडनी है, ये क्या है किडनी, और यहाँ पर भी क्या है किडनी। और सेम के बीज भी देखेंगे तो कुछ इसी के आकार के होता है, सेम के बीज भी। यानी कि सेम के बीज जो है कुछ इसी के आकार का होता है। तो ये जो चीज है दोस्त वो किसके आकार के? सेम के बीज के आकार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कह रहे थे प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यानी प्रोटोजोआ जो है दोस्त एक प्रकार का जीव है, वो अपने शरीर से जो है उत्सर्जी पदार्थ यानी जो खराब पदार्थ है उसको कैसे बाहर निकलता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? ऑप्शन दिया दोस्त परासरण, विसरण, अवशोषण या निष्कासन। इसका सही जवाब बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? देखिए दोस्त ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार देख रहे हैं। 21 में भी आया है, 22 में भी आया हुआ है, अभी पीछे आया ही होगा। तो बताइएगा दोस्त कौन सा होगा। हरे पौधे, मछली, अमीबा, कीट। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते क्या है? तो ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन कौन बनाते हैं दोस्त? यानी कि हरे पौधे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी कि टेम्परेचर के रूप में जो है वो कितनी % ऊर्जा जो है वो उसका ह्रास हो जाता है? ऑप्शन नंबर दिया है फर्स्ट 20%, दूसरा दिया है 40%, तीसरा दिया है 60% और चौथा दिया है 80%। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में जवाब दीजिए, याद है तो बताइएगा दोस्त। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, यानी कि 20% ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। याद कीजिएगा। देखिए दोस्त नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको नहीं याद है उससे डरने की बात नहीं है, सीखना है हमें, सीख कर और एग्जाम को फोड़ डालना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखते हैं दोस्त अमीबा कुछ ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है अमीबा। ये क्या है? अमीबा है। ये अपना भोजन जो है कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा,
कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा, किसके द्वारा करता है बताइए। तो आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे कि जो अमीबा है अपना भोजन जो है किसके सहायता से, यहाँ पर एक उसका एक छोटा सा ऐसे आकार का मुंह होता है, उसी के द्वारा क्या करता है अपना वो भोजन पकड़ता है, यानी उसका नाम है ऑप्शन नंबर क्या सी, कुटपाद द्वारा। उसका क्या नाम है दोस्त, कुटपाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि जो हम लोग के किडनी के अंदर काम करने वाली चीजें होती है, जो रचना बनाने वाली चीजें होती है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन दिया है दोस्त, फर्स्ट मूत्राशय, दूसरा का दिया ग्लैमेरुलस, और चौथा दिया, तीसरा दिया बोमुन सबूट, और चौथा दिया नेफ्रॉन। ये तो बहुत ही सवाल है दोस्त, आप लोग जवाब दे सकते हैं जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा दोस्त। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्त, नेफ्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्त है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो हम लोग को पेशाब होता है दोस्तों, वो किस रंग का होता है, वो पीला होता है, तो वो किसके कारण होता है। जो इसमें से जो पहला ऑप्शन दिया है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो तो हरे पौधों में होता है। यूरोक्रोम देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन अब जो सही हो जाएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला। देखिए क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अभी पत्तियों में ही पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दोस्त है, बताइएगा कमेंट में कि ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है। ल्यूकोप्लास्ट का जो रंग है वो कैसा होता है बताइएगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों। हमारा पर्यावरण जो है पृथ्वी के अंतर्गत जो जो चीजें आती है वो सबके सब क्या है, जैसे पृथ्वी वायु है, जल है, और क्या है, स्थल है, ये सबके सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी के सही क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो हम लोग को मेनली ऊर्जा मिलता है दोस्त, वो कहाँ से मिलता है, क्या कोयला से मिलता है दोस्त, लेकिन ये मुख्य रूप से नहीं मिलता है। लकड़ी से इससे भी मिलता है लेकिन मुख्य रूप से नहीं। पानी से इससे भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन जो मेनली ऊर्जा मिलता है जिसका कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, वो है ऑप्शन नंबर क्या, डी। यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सूर्य से। जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। देखते दोस्त, जो फल को पकाने वाला हार्मोन है वो कौन है, देखिए बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, एथिलीन, दूसरा दिया ऑक्सीन, तीसरा दिया जिबरेलिन, और चौथा दिया साइटोकाइनिन। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा कौन, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्त, सही है, यानी कि हो जाएगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। इस पर तो एकदम टूट पड़िए, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से ना बताइए दोस्त, कौन सा होगा। 0.3 होगा, 0.03 होगा, 0.003 होगा, 0.0003% होगा, क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी 0.0 क्या हो जाएगा 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं, जो कपाल तंत्रिकाएं हमारे जो बचती रहती है दिमाग में पाई जाती है दोस्तों, बताइए कितनी होती है, बताइए तो। 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी, कितना होता है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए कितना, 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, याद है तो। करें रक्तचाप यानी बीपी मापने के उपकरण को क्या कहते हैं दोस्त। बीपी मापने के उपकरण को क्या कहते हैं बताइए, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, या स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, डी, स्फिग्नोमाइनोमीटर। देखते हैं जो बीपी में, आगे आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्त कैसा है मशीन, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है स्फिग्नोमाइनोमीटर। और इसको हम लोग कहते हैं दोस्त, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताए ये आला है, लेकिन इसका मेनली जो नाम होता है वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप नाम होता है इसका। ये स्टेथोस्कोप है, और ये क्या है, ये क्या है दोस्त, स्फिग्नोमाइनोमीटर। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बीपी का रीडिंग करते हैं दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घेगा रोग पनपता है। घेगा रोग किसके कारण पनपता है दोस्त, बताइएगा। घेगा रोग किसके कारण होता है, देखते हैं। घेगा रोग में जानवर रोग के, चाहे हम लोग का शरीर, जो शरीर के नीचे ये गर्दन होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा निकल जाता है बाहर की तरफ, वो किसके कमी के कारण होता है बताइएगा। मोटापा से होता है, चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है, किसके कमी से होता है दोस्त बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है दोस्त हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेगा रोग उत्पन्न होता है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग कैसा होता है, लसिका जो कि दोस्त रक्त का एक भाग है, जिसका रंग कैसा होता है,
हरा होता है, पीला होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है। बताइए कौन सा सही होगा? यानी इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन दोस्त? डी। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। यानी हल्का सा क्या होता है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करत किशोरावस्था में, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है। किशोरावस्था कब का समय होता है दोस्त? यानी कि 15 वर्ष के जो अराउंड का समय होता है वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। और ये किशोरावस्था किसके कारण होता है? तो देखिए दोस्त, एक तो हमें चाहिए टेस्टोस्टेरोन, एक क्या चाहिए दोस्त? टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा का और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्त वो पुरुषों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? पुरुष में। और एस्ट्रोजन ये किसे पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। इसके कारण दोस्तों किशोरावस्था हम लोग के शरीर में जो परिवर्तन होता है शरीर में, इसी दोनों हार्मोन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो मेरा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी जो कह रहा है ए और बी दोनों। देखिए टेस्टोस्टेरोन के कारण जो होता है सर, जो हमारे शरीर में जो बच्चे होते हैं 15 साल की उम्र के बाद जो है उनका दाढ़ी मूछें आने लगती है, उसके साथ साथ उनकी आवाज़ जो है वो फटने लगती है। लेकिन एस्ट्रोजन क्या जब महिलाएं जो होती है, महिलाओं में 15 साल के बाद जो आवाज़ थोड़ा सुरीली होने लगती है। और आवाज़ क्या होती है दोस्त? सुरीली होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण कौन है? बताइए दोस्त। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमीबा, दूसरा का दिया है गोबर छत्ता, तीसरा का दिया है अड़हुल, और चौथा दिया अमरबेल। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही है मृत जीवी के लिए? सबसे पहले बताइएगा मृत जीवी होता क्या है? तो मृत जीवी जो है दोस्त वो होते हैं जो मरे हुए जीवों का क्या करते हैं? मतलब भोजन बनाते हैं। तो वो जो है ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी गोबर छत्ता जो है दोस्त, आप लोग देखेंगे जो मतलब सड़े गड़े जो जैसे घर उर खराब हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देते हैं आपको। ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया दिया हुआ है मशरूम जिसको आप लोग कहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चीज़ें आप देखे होंगे। ये सबके सब क्या है दोस्त? गोबर छत्ता है। क्या है? गोबर छत्ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषीय स्तर पर कौन होता है दोस्त? बताइएगा। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? बताइएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन? बी। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? बी। यानी कि मांसाहारी आते हैं। बाकी पोषक स्तर पर कौन कौन आते हैं दोस्त? समझते हैं उसको थोड़ी। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रथम जो पोषक स्तर है इस पर आते हैं उत्पादक, दूसरे पर आते हैं क्या? शाकाहारी, तीसरे पर आते हैं मांसाहारी, और चौथा को जो आता है दोस्त वो होता है सर्वोच्च मांसाहारी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया है क्या? घास जो है वो उत्पादक है, चाहे प्राथमिक पोषक स्तर से आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है? अरे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? बताइएगा दोस्त। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 20%, 50%, 78%, या 0.3%? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सॉरी सी क्या है सर? सही है। यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है दोस्त? 78%। लेकिन आपको कमेंट में जवाब देना होगा। बताइए O2 का कितना प्रतिशत है? जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है वायुमंडल में? आपको जवाब देना होगा कमेंट में, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प में नर जनन भाग है। पुष्प में जो है दोस्त वो नर जनन भाग कौन है? ऑप्शन दिया है पुंकेसर, दूसरा दिया अंडाशय, तीसरा का दिया वर्तिकाग्र, और चौथा दिया वर्तिका। चलिए बताइएगा कौन सा सही होगा? यानी कि पुष्प का जो नर जनन भाग है वो कौन सा है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कौन सा? पुंकेसर। कौन सा सही है दोस्त? पुंकेसर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर देखिए इसके इधर का जो भाग है दोस्त आप देखेंगे इसके इधर का जो भाग है, इसके इधर वो क्या है? मादा भाग है। और इसके इधर का जो भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है? नर जनन भाग है। नर जनन भाग में कौन रहते हैं? पुंकेसर आते हैं, परागकोश आते हैं, दल आते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं? नर जनन अंग में आते हैं। और इस साइड के जितने भी दिख रहे हैं वो सब के सब किस में आते हैं? मादा जनन भाग में। जैसे स्त्री केसर हो गया, ये सब के सब वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं? ये सब के सब आते हैं दोस्त मादा जनन भाग में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? यानी कि हमारे शरीर में जो आहार नाल है उसमें सबसे लंबा भाग कौन है? ऑप्शन दिया है पहला अमाशय, दूसरा का दिया है छोटी आंत, तीसरा दिया है ग्रास नली, और चौथा दिया है बड़ी आंत। बताइएगा कौन सा सही होगा दोस्त? यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। यानी कि छोटी आंत क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है अप्रोक्स 6.7 मीटर होती है। 6 पॉइंट कितना? 7 मीटर होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नोट कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है छोटी आंत की लंबाई 6 पॉइंट कितना होती है दोस्त? 7 मीटर होती है। 6.7 मीटर। भोजन के छोटी आंत से गुजरने में देखिए
हमारे हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको छोटी आंत से गुजरने में लगभग समय कितने का लगता है? 4 घंटा। यह भी सवाल आपके एग्जाम में क्या करते हैं, पूछ सकते हैं कि जो हमारा भोजन होता है उसको छोटी आंत से गुजरने में कितना घंटा का समय लगता है? तो कितने घंटा का दोस्त? 4 घंटा का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट, किन जानवर के आहार नाल की लंबाई अधिक होती है? किस प्रकार के जो जानवर है दोस्त उसके आहार नाल की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बताइएगा दोस्त, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सभी बताइएगा कौन सा सही होगा? यानी इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन दोस्त? शाकाहारी। क्यों? क्यों दोस्त? क्योंकि शाकाहारी को जो है दोस्त वो वसा वसा पचाना पड़ता है, फैट उसको क्या पचाना पड़ता है, इसलिए इसकी जो आहार नाल की लंबाई वो क्या होती है? ज्यादा होती है, लंबा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो तो रिपीट हो गया फिर से दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन बताइएगा? बी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है? शाकाहारी जानवरों के आहार नल की लंबाई मांसाहारी जानवरों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें वासा को बचाना नहीं सर, सॉरी, ये पचाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पचाना पड़ता है, ठीक है, वसा को पचाना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं बताइएगा? परागकण किसके अंदर बनते हैं बताइएगा दोस्त? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका और प्रतिया, किसमें? आपको पता है परागकण जो किसमें बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकण जो होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं दोस्त बताइएगा? आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं बताइए? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, या लेमार्क को, या मुर्रे को, किसको कहते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा द माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया का लेखक बताइएगा कौन है दोस्त? माइक्रोग्राफिया का लेखक कौन है? रॉबर्टसन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, या पलाड, कौन है दोस्त बताइएगा? यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, और वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है बताइएगा दोस्त? ये बहुत आसान सवाल है। कह रहे पेशी की कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका, कौन सी कोशिका बताइए सबसे लंबा होता है दोस्त बताइएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्त, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, आएगा तो ए बी सी करके जवाब दे दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करेंगे मानव शरीर के रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? ठीक है, आजकल देखते हैं डायबिटीज हो जाती है, शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह होती है, उसका जो है उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। देखिए ये दोस्तों हो नहीं सकता किसी भी हाल में, ये और ये दोनों में से कोई होगा। था इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या? इंसुलिन। इंसुलिन के कारण जो है शर्करा स्तर क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब जो हमारे सांस की जो बीमारी है दोस्तों उसमें कौन सी बीमारी जो है बाधा डालती है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। ये देखिए ये तो हो नहीं सकता है दोस्त, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये और ये तो हो नहीं सकते। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निमोनिया। क्योंकि मलेरिया जो एक प्रकार का बुखार है जो कि श्वसन से प्रभावित नहीं होता है। मधुमेह जो होता है वो शरीर के अंदर शर्करा का मतलब शर्करा है, मतलब एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि श्वसन से रिलेटेड है। डायरिया जो है एक प्रकार का दोस्त उसमें चेस्ट उठ के थ्रू बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जल्दी से बताइए दोस्त, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? कौन सा सही ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से? 1 kg, 2 kg, 1.5 kg, या 1.2 kg, बताइए कौन सा सही है? यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अप्रॉक्स कितना? 1.5 kg। कभी कभी ऑप्शन में 1.4 भी दे देता है दोस्त, तो वह भी क्या है? सही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे पौधे में श्वसन होता है, जो पौधे किसमें, देखिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं इसी प्रकार से पौधे भी 24 घंटा सांस लेते हैं, और वो किसके द्वारा लेते हैं? जड़ से, पत्तियों से, आगे लिखा है पन्ना में, इनमें से सभी, बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि का एक दूसरा नाम है कौन सा? मास्टर ग्रंथि। कौन सा नाम है? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का मास्टर, चाहे इसको ऑटो ग्रंथि, सॉरी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्त, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? ये किसके लिए जिम्मेवार है दोस्त? तो ये वृद्धि हार्मोन के लिए, ये हार्मोन को वृद्धि के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। कह रहे वसा का पाचन किसे जारी, ये इसको तो फोड़ डालिए पेन। कह रहे पेप्सिन,
ट्रिप्सिन, लाइपेज या माइलेज, बताइए किसके द्वारा होगा दोस्त? वसा का पाचन किसके द्वारा? वसा का पाचन किसके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? लाइपेज द्वारा। आप बताइएगा दोस्त, आपको देना होगा कमेंट में जवाब, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए पुंकेसर, स्थिरीकेसर, अंडाशय या बीजांड, बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन बदलता है दोस्त? अंडाशय बदलता है। कौन बदलता है? अंडाशय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है, जब पराग कण जो है, पराग कण वो कहाँ जाते हैं? फूल के अंदर जाते हैं। जब पराग कण जो है फूल के अंदर अंडाशय तक पहुँचते हैं, तो जो ये अंडाशय है वो किसे बदल देता है? फल में बदल देता है। किसे बदलता है दोस्त? फल में बदल देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन रंध्र जो है वो कितने जोड़ी होता है? तिलचट्टा का श्वसन रंध्र जो है दोस्तों कितने जोड़ी होता है बताइएगा? 2 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी या 6 जोड़ी, कितने जोड़ी होता है? यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कितना जोड़ी? 10 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी? 10 जोड़ी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी और जीवधारी। ये तो बहुत ईजी सवाल है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी जीवधारी जो है दोस्त वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं बताइएगा? पितरस जो है वो कहाँ से स्रावित होते हैं बताइएगा जल्दी से ना। पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन दोस्त? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। कहाँ से? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस जीव में जनन की बहुविखंडन विधि पाई जाती है? ये तो बताइए पहले, बहुविखंडन किसमें होता है? लैंगिक में क्या अलैंगिक में? तो ये होता है दोस्त अलैंगिक में। किसमें होता है? अलैंगिक। ये होता है अलैंगिक में। और ये किसमें होता है दोस्त? ये होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है दोस्त? प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है? सही है दोस्त। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ये प्लाज्मोडियम है दोस्त, किसका फिगर है? प्लाज्मोडियम का फिगर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा को प्रदूषित करने के लिए कौन ऐसा चीज है जो वो नहीं उत्तरदायी है? कह रहे गंगा में मछली पालना, दूसरा कह रहे गंगा में कपड़े का धोना, तीसरा गंगा में अधजले शव को बहाना, चौथा गंगा में रासायनिक अपशिष्ट चलना। देखिए गंगा में मछली पालन करने से गंगा जो है प्रदूषित नहीं होती, क्योंकि वो जो मछली होती है वो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबको क्या कर देती है? वो सफाया कर देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाए दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा में मछली का पालन जो है इससे गंगा को प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कपड़ा धोने से अर्धजले जो शव होते हैं, जो हम लोग शव अस्थिया को बहा देते हैं किसमें? गंगा में, इससे हमारे जो गंगा वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? करें कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत मतलब क्या होता है दोस्त? जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों से क्या हो रहा है? चला आ रहा है। जैसे दिया ऑप्शन में आँख का रंग, चमड़े का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, कौन जो वंशागत नहीं है? देखिए दोस्त जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप जो है, हमारे पिताजी जो है उन लोग के बाल अगर जो थोड़ा सा अलग कलर का है तो हम लोग का अलग हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई रही है बाल की प्रकृति, ये क्या है? वंशागत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दे दिए, एक चूहे की पूंछ को 10 पीढ़ी तक काटते रहेंगे तो क्या अगली पीढ़ी जो आएगी वो बिना पूंछ वाली पैदा होगी? नहीं ना। तो वो कौन सी, वो जो है वंशागत नहीं है। वो जितने जो चूहा का पूंछ आया है फिर 10वीं पीढ़ी में, वो वंशागत नहीं है। वंशागत का मतलब है जो हमारे पूर्वज में था वो हमारे में आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? वंशागत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे रज्जु निकलता है किससे निकलता है बताइएगा? मेरे रज्जु किससे निकलता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के या मेडुला अबलगेंटा से। बताइएगा किससे निकलता है? यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेडुला अबलगेंटा से किसका निर्माण होता है? मेरे रज्जु का। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? बताइए किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्त कुल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। दूसरा दिया है बिहार, बिहार में पाइन कहते हैं, पाइन। तमिलनाडु में क्या कहते हैं दोस्त? आप अपने कमेंट में बताइएगा। केरल को जो सुरंगम जो है दोस्त उस कहाँ कहते हैं? केरल में। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पाइन, देखिए आ ही गया। पाइन किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? बता दीजिए, अभी बताया है जस्ट। पाइन कहाँ गया दोस्त? पाइन कहाँ गया बताइए जल्दी से ना।
पाइन कहाँ की व्यवस्था बताइए, अभी बताया जस्ट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी फॉर बिहार, बिहार का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लसिका, दूसरा का दिया है प्लाज्मा, तीसरा का दिया है प्लेटलेट्स और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन दोस्त, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो रक्त को थक्का बनाकर मार्ग को अवरोध कर देते हैं, यानी रक्त को बाहर निकलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, क्या संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड के रैली ग्राम निवासियों द्वारा किया गया था, बताइए किसका। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृक्ष को। किसको दोस्त, वृक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पौधे जो है वो गैसों का आदान प्रदान कहाँ करते हैं, सीरा में, रंध्र से, मध्य सीरा से, इनमें से सभी से, किसके द्वारा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा। रंध्र जो एस्ट्रोमाटा जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और आपको बताना है कमेंट में कि किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बताना है, बताइएगा कमेंट में जवाब दीजिएगा। गैसों का जो आदान प्रदान होता है पौधे में वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्त, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए होता है। देखते हैं पत्तियां जो होती है मुरझा जाती है, एकदम सूख जाती है, किसके कारण, कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है उसके लिए। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक या जिब्रेलिन, या इसका ऑप्शन कौन सा है बताइए दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। कौन, एब्सिसिक। कौन सही है दोस्त, एब्सिसिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब दोस्त जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, सॉरी। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं दोस्त, जो हमारी इच्छा शक्ति का अधीन नहीं है। लेकिन कौन नहीं है, कौन नहीं मतलब कि ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा शक्ति का अधीन हो उसको बताना है हमें। वमन, वमन समझते हैं दोस्त क्या होता है, उल्टी। वमन का मतलब क्या होता है, उल्टी। तो उल्टी हमारी इच्छा शक्ति का अधीन है दोस्त। वामन जो है हमारा जो उल्टी है हमारा इच्छा शक्ति का अधीन है नहीं है, क्योंकि हम उसको अपने तरीके से नहीं कर सकते। चबाना ये तो अपना मन से कर सकते हैं, यानी यही ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। लार आना बिल्कुल नहीं। हृदय का धड़कन इसको हम रोक ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सी है, बी सही है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं पादप में जेलम नहीं दोस्त, जाइलम। ये गलत हो गया, जाइलम होगा यहाँ पर, देखिएगा जाइलम। देखिएगा पौधों में जाइलम किसके लिए उतर रही है, तो जाइलम जो है दोस्त वो नीचे से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जल के साथ कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो ऊपर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जाइलम का सॉरी जल का क्या करते हैं, वहन करते हैं, यानी कि जल को नीचे से, यानी कि पृथ्वी से, पहले पृथ्वी से जल जो है वो किसे पहुंचता है, जड़ में, और जड़ के द्वारा जो है जाइलम, जो जाइलम उत्तक जो होते हैं वो पौधों कहाँ पहुंच जाते हैं, पत्तियों पहुंच जाते हैं। आपको बताना है कि जो जल है वो मिट्टी से जड़ में किसके द्वारा प्रवेश करता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, आपको बताना होगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, करेंगे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए। देखिए साइटोकाइनिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। और ये क्या काम करता है दोस्त, देखिए दोस्त एक प्रकार का ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, यानी कोशिका का विभाजन उसको लंबाई बढ़ाएगा। और दूसरा का ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी भाग लेता है। तो चलिए ऑप्शन ऑप्शन के ऊपर देखते क्या करें, प्ररोह की अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है। बिल्कुल दोस्त लंबाई, देखिए कोशिका विभाजन होगा मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी। तन्ने की वृद्धि के लिए भाई जब कोशिका का विभाजन होता है वैसी बात है कि उसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि ही होगा। पादप का प्रकाश के मुंडा, भाई प्रकाश प्रक्रिया में भाग लेता है तो वो भाग किसके कारण, देखते हैं जो पौधे के जो प्रकाश वाले भाग होते हैं, प्रकाश तरफ वाले भाग होते हैं वो कुछ ज़्यादा मुड़ जाते हैं प्रकाश की तरफ, किसके कारण, इस साइटोकाइनिन के कारण है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कौन, डी लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सर, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बताइएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, करें ध्रुविका कहते हैं, सीनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवि कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कहते हैं उसको, सीनेप्स कहते हैं, क्या दोस्त कहते हैं, सीनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सीनेप्स कहते हैं। तो अब हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले जो पार्ट्स आएंगे उसमें और इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाए जाएंगे। अप्रॉक्स 5 या 7 या 10 के अराउंड में आपको वीडियो आएगा जो कि किसके रिलेटेड होगा, फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी, ऐसे ही अल्टरनेट आते रहेंगे दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स का भी सीरीज हम लोग लेके आएंगे। और जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं और कुछ है क्या, आगे क्या देखिए दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं ना,
ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ें होती है, जहाँ जहाँ ये जो एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब कहलाते हैं क्या सर, अरे सीरियप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते, आगे आगे कुछ नहीं है। तो आज के इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।